हेलो दोस्तों, नए एपिसोड में आप सबको वेलकम। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा वांगडन का पीछा कर रहा होता है और उस पर बार बार अटैक कर रहा होता है। ये बंदा एक्चुअली में सोल ट्रांसफॉर्मेशन के एलडी स्टेज पे होता है और वांगडन के पास इसकी एक चीज़ होती है जो इसको फिर अब वापस चाहिए होती है, जिसके लिए वांगडन का पीछा कर रहा होता है। वांगडन इससे कहता है कि क्या तुम्हें यही पोटली चाहिए जो मुझे माउंटेन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस पे मिली थी? तो वो बंदा बोलता है बिल्कुल, ये पोटली दरअसल मैंने ही माउंटेन ऑफ रिस्ट्रिक्शंस पे छुपाई थी जो कि तुम बाद में ले गए और अब मुझे ही वापस चाहिए। फिर वो वांगडन से कहता है कि क्या तुम एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस की वजह से जो बैरियर है उसको ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें एक स्टार क्रिस्टल की ज़रूरत होगी जिसकी मदद से तुम अपना एक्सट्रीम कॉन्शियसनेस का बैरियर तोड़ के आगे और ज़्यादा कल्टीवेशन अचीव कर सकते हो। वो फिर अपने कंट्री पे जाने से पहले वांगडन को ये बोलता है कि मैं 5 एलिमेंट प्लेनेट से आया हूँ और मेरा नाम नादुओ है, तो अगर कभी तुम इस प्लेनेट पे आओ तो मुझसे ज़रूर मिलना। अब वांगडन ये डिसाइड कर लेता है कि वो डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने की कोशिश करेगा, जिसके लिए उसको अपने क्लोन को मॉडल दुनिया में भेजना है और कल्टीवेशन इंप्रूव करानी है, जिसकी वजह से वांगडन फिर ये डिसाइड करता है कि वो अपने क्लोन को मॉडल दुनिया में वापस भेजेगा। इस तरह वांगडन का क्लोन जो इस वक्त अर्ली स्टेज नासेंट सोल पर है, वो नान कंट्री जाने की तैयारी करता है जो कि मॉडल दुनिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, ताकि वो वहाँ पहुँच के अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव कर सके। वांगडन को फिर ये रियलाइज़ होता है कि इतने सालों तक उसने इतने लोगों की जान ली है कि जिसकी वजह से इसके अराउंडिंग किलिंग ऑरा बन चुका है, और अगर ये चाहता है मॉडल दुनिया में सुकून से ज़िंदगी गुजारने को तो इसे अपनी किलिंग ऑरा ख़त्म करनी होगी। नान कंट्री में पहुंचते ही वांगडन को ये पता चलता है कि यहाँ पे एक इमोर्टल मौजूद है जो कि एक इमोर्टल वुड के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है, और उसका सोल पर्पस ये है कि वो इस पूरे कंट्री के प्रोटेक्शन के लिए अपनी इमोर्टल दुनिया को छोड़ के इस मॉडल दुनिया में आया है रहने के लिए। वहीं पर ही वांगडन की मुलाकात एक बहुत बूढ़े आदमी से होती है जिसको कोई भी सीरियस नहीं ले रहा होता, लेकिन ये बूढ़ा आदमी एक्चुअली में असेंडेंट स्टेज के मिडिल लेवल पर होता है और ये पहचान लेता है कि वांगडन को एक्चुअली में डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करनी है जिसके लिए वो नान कंट्री में आया है। तो वो वांगडन से ये बोलता है कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिससे तुम आराम से डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव कर सकते हो, तो मैं उसके लिए बस मेरी बात माननी होगी। तो वांगडन फौरन उसकी हाँ में जाने लग जाता है। वो बूढ़ा आदमी ये कहता है कि डाइटी ट्रांसफॉर्मेशन अचीव करने के लिए सबसे पहले तो तुम्हें टाओइज्म का बहुत हाई लेवल ऑफ कल्टीवेशन अचीव करनी होगी, लेकिन तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि तुम्हें ये सब पहले से आता है। इसके साथ ही तुम्हें एक और चीज़ एक्वायर करनी होगी जिसको हम कहते हैं इंटेंट रेल्म। एक दफ़ा तुम इंटेंट रेल्म के अंदर एंटर हो गए बट तुम्हारे लिए डाइटरी ट्रांसफॉर्मेशन और आगे कल्टीवेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। वो आदमी फिर वांगडन को सारी डिटेल रिवील नहीं करता और वहाँ से भाग जाता है और फिर दूसरे लोगों को पकड़ना शुरू कर देता है जो उसको मुफ्त का खाना खिला सकें। वांगडन ये सारी बात दूर से देख रहा होता है और उसको आइडिया हो जाता है कि ये बूढ़ा आदमी भले ही दिखने में कितना भी पागल हो लेकिन ये बहुत काम का बंदा है। फिर वांगडन डिसाइड करता है कि वो नान कंट्री में रुकेगा और इसी वजह से घर को भी किराए पे ले लेता है। वो घर बिल्कुल उसके पुराने वाले वांग फैमिली के रेजिडेंस के घर की याद दिला देती है। वांगडन फिर डिसाइड करता है कि मॉडल दुनिया में बेहतर एडजस्ट करने के लिए और पैसे कमाने के लिए ये वुड कार्विंग करेगा। वुड कार्विंग वही चीज़ है जो उसकी फैमिली किया करती थी। नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाता है कि वांगडन अभी भी वुड कार्विंग कर रहा है और ये वही काम है जो उसकी फैमिली भी पहले किया करती थी। फिर वहीं पर ही एक छोटा सा बच्चा भी आ जाता है जो कि वांगडन का पड़ोसी होता है। वो वांगडन के वुडन स्कल्पचर्स देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसको एक बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाते हैं। फिर उस बच्चे के पिता वांगडन को अपनी फैमिली के साथ खाना खाने के लिए इनवाइट करते हैं और बहुत टाइम के बाद वांगडन को एक फैमिली के साथ खाना खाने का मज़ा मिलता है। फिर वांगडन की उस दुकान पे एक प्रिंस का आना होता है जो वांगडन के स्कल्पचर्स देख के बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाता है और ख़रीदने का फैसला करता है। वो प्रिंस फिर इस वुडन स्कल्पचर को अपने किंग के पास लेके जाता है और दिखाता है कि कितना ज़बरदस्त है, जिसको देख के वो किंग और उसके साथ जितने भी बाकी वज़ीर होते हैं वो एकदम परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये कहाँ से आया। वो वज़ीर फिर वांगडन की दुकान पर रेड डालते हैं और कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ये सारा सामान चुरा लें, क्योंकि उनको पता होता है कि इस सामान की बहुत ज़्यादा वर्थ है और जब वो मार्केट में बेचने जाएंगे तो वो दोनों इससे मालामाल हो जाएंगे। फिर एकदम से वांगडन वहाँ पे आ जाता है इन दोनों को रोकने के लिए और यहाँ पे इन दोनों को आइडिया हो जाता है कि वांगडन एक्चुअली में इनोसेंट सोल है और अगर उन्होंने सामान चुराने की कोशिश की तो उनका अंत अच्छा नहीं होगा। फिर वांगडन उन दोनों से बोलता है कि तुम लोगों ने जो भी सामान चुराया या तो मुझे उसके पैसे दो या फिर तुम दोनों खाली हाथ यहाँ से वापस लौट जाओ। उनके पास इतना पैसा होता नहीं जिसकी वजह से वो वापस लौट जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वांगडन अपनी किलिंग इंटेंट को जमा करके नासेंट सोल की मिडिल स्टेज तक पहुंच चुका है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि आखिर क्या होगा। क्या वांगडन को वो बूढ़ा आदमी आगे वापस कुछ सिखाएगा या वांगडन अपनी वाइफ के पास चला जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट छोड़िए कि आगे क्या होने वाला है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।